दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम के लिए सिलेबस अनाउंस हो चुका है। आपके पेपर में नया वाला कानून आने वाला है, तो इन बचे हुए दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपका एग्जाम पास हो जाए, तो सारी बातें जानते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, सिलेबस में कुछ नया नहीं आया है। पहले वाला जो सिलेबस था और अब जो नए वाले कानून के अंदर जो धाराएं अल्टा पलटी हुई है ना, सिलेबस आपका वही सेम है। जैसे पहले आपका आईपीसी था जो 20 नंबर का आता था, अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया, ये भी आपका 20 नंबर का ही आएगा। और वहां पे जो धाराएं आपको देखने को मिलती थी वही धारा यहाँ पे बता दी। चैप्टर अल्टा पलटी हो चुके हैं लेकिन धारा वही है। हाँ, धाराओं के अंदर सजा भी अल्टा पलटी हो चुकी है लेकिन धारा आपकी वही है। अब जो नई धाराएं बनी है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बनने वाला है। इसी तरह फिर आपके जो माइनर एक्ट आ गए, माइनर एक्ट आपके सेम है, बिल्कुल सेम है, 10 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका आ गया नया वाला जो सीआरपीसी है। ये पहले वाला सीआरपीसी 20 का आता था और इसके जगह जो बीएनएसएस आ चुका है ये भी आपका 20 नंबर का ही आएगा। सिलेबस आपका वही सेम है, सिर्फ धाराओं में अल्टा पलटी हुई है। हाँ, चेंजिंग हुए हैं, जो नई धाराएं आए हैं उनके अंदर नए प्रावधान जुड़े हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। फिर इसके बाद आ गया आपका ये एविडेंस एक्ट। वो पहले भी आपका 10 नंबर का आता था, अब उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, ये भी 10 नंबर का आएगा, वही सेम चैप्टर है। और उसके बाद फिर आ गया आपका दिल्ली पुलिस एक्ट। दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर कोई छेड़खानी नहीं है, 10 नंबर का आपको मिलेगा, पहले भी था और अब भी था। और फिर आ गया आपका पीपीआर, पंजाब पुलिस रूल, ये आएगा आपका 20 नंबर का। और फिर आ गया आपका आईटी एक्ट, जो क्या करवाता है, जो करवाता है एग्जाम में पास। आईटी एक्ट जिसने अच्छे से रगड़ लिया वो पास हो जाएगा, क्योंकि छोटा एक्ट है, 10 क्वेश्चन ही यहाँ से निकालने हैं और ये नंबर खिंचवाने वाला है। ठीक है, और फिर जनरल नॉलेज आपकी आ जाएगी 10 नंबर की। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, सारी बातें बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब इतने दिन आपके पास में भी नहीं बचे हैं, तकरीबन महीना ही हम मान के चलते हैं, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद तो आपकी फिजिकल आई जाएगी और फिजिकल के बाद ही जो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना जिसका फिजिकल पास होगा वही एग्जाम की तैयारी करेगा। ये तो सबको ही पता है, सब इसी वेट में बैठे हैं कि कब ये फिजिकल आए और कब हम एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें, है ना। फिजिकल पास होगा तो करेंगे, अदरवाइज क्यों दिमाग खराब किया। देखिए, अगर अब आपने डीपली नहीं पढ़ रखा है तो आप सिर्फ क्या कर लें, ओनली हेडिंग पढ़ लें जी, ओनली हेडिंग। जैसे कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है, मर्डर कहाँ चला गया, चोरी कहाँ का चली गई, स्नैचिंग कहाँ चला गया, लूट कहाँ चली गई, डकैती कहाँ चली गई। तो ओवरऑल आपको सिर्फ धाराओं के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी धारा क्या कहती है। पहली चीज तो सिर्फ ओनली हेडिंग। सेकंड चीज आप ये कर लें कि जो नया चीज आई है ना कानून के अंदर, अब वो जो नई चीज क्या आई है तो उस न्यू को देख लो बस, कि नई नई चीजें क्या जुड़ी है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कुछ टाइम में। मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है ना, अपने डीपली पढ़ रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते 1 महीने में। ये सच है, चाहे कड़वा लगे आपको या फिर अच्छा लगे। अब वो बेचारा 1 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि कानून नया आ गया तो अब तो उसका भी जीरो हो गया, किसी का जीरो नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया सिर्फ धाराओं के नाम बदले हैं। अब जिसको पहले मर्डर का पता था, सजा तो वही है। जिसको पहले चोट का पता था, अब वो चोट नहीं आ गई है, तो उसका एक्सपीरियंस उसको क्या करवाएगा, उसको जल्दी याद करवाएगा, जल्दी लर्न करवाएगा। तो जो नई चीजें जो कानून में जुड़ी है आप उनको कर लें। अब अच्छा, जो छोटे छोटे एक्ट है जैसे आईटी एक्ट हो गया, इसको रगड़ दो। अब जनरल नॉलेज जो है वो सिर्फ आपका 10 नंबर का आने वाला है। अब एक चीज और बता देता हूं, कभी भी उस तरफ नहीं जाते हैं जहां पे कंपटीशन कम हो। अगर आपको अपना एग्जाम पास करना है ना, तो वहां पे तैयारी करो जहां पे कंपटीशन हाई है। जनरल नॉलेज पे आप तैयारी नहीं कर रहे तो आपका कंपटीटर भी तैयारी नहीं कर रहा। 1000 में से एक बच्चा तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन में नहीं आता है। तो जहां कंपटीशन नहीं है ना, उस चीज को छोड़ दो। यानी कि सीधी सी बात है, 10 में से 4 तुक्के आपके भी लग जाएंगे। हाँ, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो वो तो दी बेस्ट है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। जनरल नॉलेज में कंपटीशन की चीज आपको बता रहा हूँ। तीनों नए कानून, आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों नए वाले, नया आईपीसी, नया सीआरपीसी और नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को रगड़ दो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा चेंजिंग हुई है और ये जो है 50 नंबर के अकेले सब्जेक्ट हैं। 10 नंबर का हो गया अपना आईटी एक्ट। तो यहाँ से अगर आप इनकी हेडिंग भी कर लेते हो ना, और फिर रह गए आपके माइनर एक्ट। माइनर एक्ट आपके 5 एक्ट है, 5 एक्ट में से आपको 10 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहां पे सिर्फ आप सजा वाले ही क्या करें, सजा वाले पार्ट को उठा लें। जैसे आम एक्ट के अंदर सजा किस सेक्शन में बता रखी है, मोटर व्हीकल एक्ट में सजा कहाँ बता रखी है, सिर्फ सजा वाले उठा ले। कोई डेफिनेशन वगैरह इतनी जरूरी नहीं है। तो ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास में होना चाहिए एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपके पास में है तो उसका फायदा ये होता है, आपने जो पढ़ा एक टेस्ट सीरीज उठा लिया, उस टेस्ट सीरीज से क्या करो, अब अपना पेपर करना स्टार्ट कर दो। आपको पता लग जाएगा कितना आपने पढ़ा, कितना आपको आता है। ठीक है, तो मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। और अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है
तो मैं आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा देता हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा है जो मेरे पास भले ही ना पढ़ता हो, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, आप एक करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहां पे आपको एक दिल्ली पुलिस B1 टेस्ट का आपको एक कंप्लीट बैच दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आप सभी बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप ये टेस्ट सीरीज लोगे तो यहाँ से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हो, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ओपन हो जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका दिल्ली पुलिस B1 टेस्ट। यहाँ पे आप कंटेंट में चले जाना। कंटेंट में जाने के बाद है ना, ये देखो, ये आपको यहाँ पे डेमो क्लास मिल जाएगी। और अगर जिसको सिलेबस चाहिए PDF, यहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लेना। फिर आगे आपकी टेस्ट सीरीज, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज उठा सकते हो जी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये आ गई आपकी न्यू लॉ के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज न्यू लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें नोट्स आ गए, आपके क्रिमिनल लॉ आ गए, इसमें सारा डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाओ भाई फटाफट जमूरे। ये देखो, ये मिक्स टेस्ट है, यहाँ पे ये PPR के टेस्ट है, ये माइनर टेस्ट है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ना, तो ये आपको मिक्स टेस्ट की ये सीरीज मिल जाएगी। यहाँ से आप अटेम्प्ट टेस्ट करना, 4 ऊपर क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन, आपको जो ठीक लगे उस पर क्लिक करना, और फिर आपका आंसर जो होगा वो नीचे आपको सजेशन में भी मिल जाएगा, आपका आंसर सही था गलत था। तो सारी जो टेस्ट सीरीज है ये अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ है। तो अगर आप हवलदार बनने का अपना सपना साकार करना चाहते हैं ना, या मार्केट से ले लेना कोई टेस्ट सीरीज, मेरी भी मार्केट में एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो उसको खरीद लेना, और फ्री करना तो यहाँ से कर लेना। और अगर आपको कंप्लीट क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी आपको करेंटिव ऐप पे कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ। कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको, लाइव क्लास भी मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और कैसे सब चीजों को याद करना, उसकी ट्रिक क्लास भी मिल जाएगी, नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो खैर सारा ही डाटा है। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ओनली हेडिंग पे ध्यान दे लो, या फिर अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो डीपली पढ़ लो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक टेस्ट सीरीज अपने साथ में जरूर रखना, वो आपको बता देगी कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको आता है, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर। और फिर भी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल कर लेना 94 670 41 045। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर देना या फिर कॉल करना, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू जी।